वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आपका। और आज हम लोग तो बहुत ही खुश हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ का वेदर हो रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज बारिश हो रही थी सुबह से ही जैसे ही नींद खुली। और मॉनसून मेरा वैसे भी इतना फेवरेट है और हमें यूएई में तो मिलता ही नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मैंने कोई वेदर फॉरकास्ट ऐसा देखा नहीं था कि रेन होने वाली है। तो सुबह उठी तो ऐसा लगा कि ठीक है, ड्रिजलिंग हो रहा है, सिर्फ शायद हो सकता है थोड़ी देर में चला जाएगा, पासिंग शावर है। ये करीब सुबह के 7:30 बजे की वीडियो है कल की, और मैं बहुत खुश हो रही थी इतना सुंदर वेदर देख के। और फ्लावर्स पर भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ गए थे, तो पूरा माहौल बहुत सुंदर हो रखा था। फिर इस वेदर में मैंने अपने लिए बनाई गर्मा गर्म चाय और पराठे, और इस वेदर को एंजॉय करते हुए हमने बैठ के नाश्ता किया। मैंने नकुल से कहा कि आप मत जाएं ऑफिस, पर उन्होंने कहा ये तो पासिंग शावर है, ये तो चला जाएगा, मुझे तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा। और ये ऑफिस चले गए और उसके 10 मिनट बाद इतनी ज़ोरों से बारिश आई और पूरी वाटर क्लॉगिंग हो गई थी, तो ये वापस घर आ गए। फिर क्या था, हमने तो अब करना था बारिश को एंजॉय, क्योंकि ऐसे मौके आते नहीं है। मैंने वामिका के लिए नाव बनाई। हमारा तो ऐसा कितना बचपन बीता था जब हम नाव बनाते थे और रेस लगाते थे हम दोनों भाई बहन। पर यूएई के बच्चों को ऐसे मौके कम मिलते हैं बारिश में एंजॉय करने के। तो आजकल बच्चे भूल गए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से इन छोटी छोटी चीज़ों का मज़ा लेने का। पर हम मेक श्योर करेंगे लाइफ में कि वामिका इन सब छोटी चीज़ों से भी जुड़ी रहे और नेचर को जितना समझ के एंजॉय कर सके उतना उसके लिए अच्छा होगा। अब तो हम नाव बनाना भी भूल गए, पर जैसे तैसे मैनेज करके मैंने एक नाव बनाई थी छोटी सी, और नकुल उससे चलवा रहे थे और वो भी एंजॉय कर रहे थे, तो हमें मज़ा आ रहा था। हालांकि मौसम की वजह से इनका वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो इन्हें ऑफिस रिज्यूम करना था, पर हमने कहा 10-15 मिनट इसे थोड़ा सा खिला लेते हैं, उसके बाद करेंगे। क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा था, तो ज़्यादा देर तो हम इसे नहीं खिला सकते थे या रख सकते थे पानी में। और इतना डेंस हुआ था मौसम, तो ऐसा लग रहा था ये दिन भर जमा रहेगा पानी, आज कहीं शाम तक जाने वाला नहीं है। हालांकि ऐसे मौसम में राइटिंग का और मूड होता है मेरा और बहुत ख्याल आते हैं, लेकिन घर के इतने काम पड़े हुए थे क्योंकि सुबह 7:30-8 बजे से ये होने लगा था। तो सुबह हम जब से उठे थे तब से ही बारिश हो रही थी, और फिर नकुल भी 8:30 बजे तक वापस जाके आ गए थे और ये ऑफिस नहीं गए थे, तो पूरा स्केड्यूल हमारा ऊपर नीचे हो गया था और घर के काफ़ी काम पड़े थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि काश हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाते आता, लेकिन नहीं जा सकते थे क्योंकि इनको ऑफिस था और इन्हें वर्क फ्रॉम होम करना ही था कैसे भी करके। और नकुल वापस घर आए इसलिए थे क्योंकि विजिबिलिटी ही नहीं थी, और इनको हाईवे के थ्रू ही ऑफिस जाना था और विजिबिलिटी नहीं थी, इसीलिए तो ये वापस आए थे। तो हमें कहीं लेके जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरा तो मन कर रहा था कि बस मैं यहाँ चेयर लगा के बैठूँ और बस बारिश को निहारूं, पर मुझे खाना बनाना था, तो फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और किचन में आई। अब यहाँ मैं बनाने लगी हूँ पत्ता गोभी की सब्जी, क्योंकि लंच तो मुझे बनाना ही था। हालांकि पहले सिर्फ मेरे लिए बनाना था, पर अब मैंने सोचा कि मैं इनके लिए भी बना देती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ तो मैं 2-3 बजे तक वापस आ जाऊँगा, तो लंच लेके नहीं जाऊँगा। तो अब यहाँ पे हम दोनों के लिए ही मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी। मैं यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्जी बना रही थी, सिंपल सा तड़का लगा रही थी मैं आलू प्याज और टमाटर के साथ। अब मुझे पक्का मालूम था कि अब शाम को तो पकोड़े ही बनना है, क्योंकि ऐसा वेदर हो रहा था, तो ऑफकोर्स पकोड़े यहाँ पे ज़्यादा हमको तला खाने का इतना चांस नहीं मिलता गर्मी की वजह से। तो अगर शाम को पकोड़े ही बनना है तो फिर मैंने सोचा कि मैं अभी ही 2 टाइम की सब्जी बना के रख लेती हूँ, और रोटियाँ भी फिर मैंने पैरेलली ही बना ली। वैसे मैंने पहले वामिका के लिए छोटा सा एक आलू पराठा बनाया, बिल्कुल फीका वाला, वो खाने लगी है आजकल। तो नकुल ने कहा कि तुम लंच प्रिपेयर करी हो, तब तक मैं उसको खिला देता हूँ, तो फिर मैंने जल्दी से उसको एक पराठा बना के दिया। आजकल नकुल अपनी डैड वाली ड्यूटी निभाते हैं, जब भी वो घर पे होते हैं तो खाना वो ही खिलाते हैं उसको, और वो भी बड़े शौक से खा लेती है, क्योंकि मैं एक जगह बिठा के खिलाती हूँ और नकुल उसको घुमाते घुमाते खिलाते हैं, तो उसको ज़्यादा मज़ा आता है। तो उसका आलू पराठा रेडी हो रहा था, साथ में मेरी यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्जी बन रही थी, और दूसरे फ़ोन में मैंने गाने लगा के रखे थे, और बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, तो कंप्लीट पैकेज था आज के दिन का। और साथ ही में नकुल भी घर पे थे, तो और क्या चाहिए था। मतलब ऐसे मौसम में अगर आप सभी लोग साथ में हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि अगर कोई एक भी बाहर रहे तो फिर आधा मन बाहर लगा रहता है। तो मुझे पता था कि ये भी घर पे हैं, तो इत्मीनान से सारे काम मैं कर रही थी, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं थी। और वाटर क्लॉगिंग हो रखी थी हर जगह, तो कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। हालांकि मेरा मन बहुत था बाहर जाने का, लेकिन इनका ऑफिस ही 5-6 बजे तक चलना था, तो कहीं जा नहीं सकते थे। और शाम को निकलने से कोई मतलब नहीं था कि अगर बारिश होती भी रहती तो अंधेरा हो जाता, तो कोई मज़ा नहीं आना था देखने का। तो मैंने आलू पराठा बना के नकुल को दे दिया, तो वो वामिका को खिला रहे थे और पैरेलली मैं हमारा खाना बना रही थी। मैं जल्दी से किचन के काम ख़त्म कर लेना चाहती थी कि मैं जाके बाहर बस नज़ारे देखूँ वहाँ पे बैठ के।
और अगर वामिका सो जाए तो मैं कुछ राइटिंग का प्रोसेस करूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ थॉट चल रहे थे कि आज मुझे क्या लिखना है, किस थीम पे लिखना है, क्योंकि बारिश में लिखने की एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो मैंने थोड़े पराठे और थोड़ी रोटियां जल्दी जल्दी बनाई और मैं फ्री हो गई। बेडरूम की खिड़की से बाहर झाँक के देखा तो मौसम अभी भी ऐसा ही हुआ था, डेंस। और ये मेरा फेवरेट वेदर है, अगर साल भर भी ऐसा रहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे सीज़न में। मैं किचन में डबल काम कर सकती हूँ, मैं राइटिंग में ज़्यादा काम कर सकती हूँ। तो ऐसे ही अब हमारा लंच वगैरह हो गया था, 2-3 बज रहे थे, नकुल अभी भी काम कर रहे थे, वामिका सोई हुई थी। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा मैं अब इनके लिए गर्मा गर्म कुकीज़ बनाती हूँ, क्योंकि इन्हें बहुत शौक है कुकीज़ का और मफ़िन्स का। उल्टा उतना ही मुझे बिल्कुल नहीं है। बहुत सिंपल रेसिपी है। मैंने यहाँ पे मेल्टेड बटर लिया था और चॉकलेट मेरे पास डेयरी मिल्क थी, आपके पास डार्क हो तो उसे कट कर लीजिए। मेल्टेड बटर में मैंने थोड़ी चीनी डाली है, दूध डाला है और यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस डाला है। मैं यहाँ वनीला कुकी बना रही हूँ इसलिए वनीला एसेंस है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा इतना होना चाहिए ड्राई कि आपका डो नीड हो जाए। और उसके बाद मैंने एक पिंच ऑफ इसमें बेकिंग सोडा डाला था। बस अब इसे अच्छे से मिलाते हुए इसका एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपका डो थोड़ा लूज़ है तो आप मैदा ऐड कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा फर्म हो रहा है तो आप थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बिल्कुल 10-15 मिनट में बन के तैयार होने वाली है। इसके बाद मैंने ये चॉकलेट डाली है इसके अंदर। 4 कुकीज़ और 2-3 मफ़िन के हिसाब से ही मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ली है, क्योंकि ये सब नकुल ही खाएंगे। मैं सिर्फ थोड़ा बहुत टेस्ट करूँगी, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है इन सब चीज़ों का। जितना खाने का नहीं है उतना बनाने का काफ़ी शौक है मुझे। ये डो कंसिस्टेंसी में हो गया है। मैं यहाँ पे बटर पेपर एयर फ्रायर में लगाकर कुकीज़ का शेप देकर इसे 180 पर बेक करूँगी, बिल्कुल 5-7 मिनट्स के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस मेथड से कुकी बनाएंगे तो आप घर पे फ्रेश कुकीज़ बेक कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बिल्कुल सिंपल से कम इंग्रेडिएंट्स में बनके तैयार होने वाली है। मुझे 15-20 मिनट लगे थे ये बनाने में और इसमें बनके तैयार भी हो गई थी। और ये इतनी बिगिनर फ्रेंडली रेसिपी है कि बच्चे भी इसे इजीली बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा टेक्सचर आया है कुकी का। और अभी मैं इसे बेक करूँगी बिल्कुल 180 पे 5-7 मिनट के लिए, और ये प्रॉपर बन जाएगी। तो बहुत ही ईजी है इसे रेडी करना। और अब मैं बचे हुए डो से मफ़िन बना रही हूँ। तो बस इसमें भी मैंने जो डो है वो स्प्रेड कर दिया और ऊपर से चॉकलेट लगा दी। अगर आप इसका और हेल्दियर वर्जन चाहते हैं तो आप इसे आटे से भी बना सकते हैं, तो मतलब वो डेली खाने के हिसाब से बहुत अच्छे बन जाएंगे। अब मेरी कुकी रेडी हो गई थी और मफ़िन को भी मुझे रखना था, तो मैंने चेक किया, कुकीज़ परफेक्टली डन थी। मैंने वो रिमूव करके यहाँ पर मफ़िन्स रखे। और इसे हमें कोई ग्रीस नहीं करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही मैंने रखे हुए थे। हाँ, लेकिन अगर आपके मफ़िन के जो कप्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप एक बार निकाल के उसे बीच बीच में चेक कर सकते हैं। और मफ़िन को हमें 5-7 नहीं, कम से कम 10 मिनट रखना होगा, क्योंकि वो थोड़ा थिक है तो उसे थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू कुकी। और फिर आप एक नाइफ़ डाल के चेक कर सकते हैं। अगर नाइफ़ आपका क्लियर आ रहा है मतलब ये डन है। तो 15 मिनट के अंदर ही मेरे कुकीज़ और मफ़िन्स बन के रेडी थे इतने सुंदर वेदर में। आप देख सकते हैं कितना प्यारा टेक्सचर आया है और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनी है और अंदर से सॉफ्ट भी बहुत थी। फिर मैंने नकुल को ट्राई करवाई, उनको तो वैसे भी बहुत पसंद है। तो मुझसे कह रहे थे कि घर पे रहने का यही फ़ायदा होता है, कुछ ना कुछ नया मिलता है खाने के लिए, क्योंकि ऑफिस और रूटीन में यही होता है कि जो लंच में आपने बना के दे दिया वही जाता है। अब यहाँ शाम को थोड़ा सा पानी रुका था तो मैं यहाँ पर लॉन पूरा क्लियर कर रही थी, क्योंकि उसके ऊपर पानी जम गया था। और वापस वामिका सोई थी तो हम बातें करते करते एक काम कर रहे थे, नकुल भी मेरी हेल्प करवा रहे थे। तो बारिश की वजह से पूरा ये मेरा मैट जो था ये क्लीन हो गया, तो मैं बड़ी खुश थी कि चलो ठीक है, यही मेहनत बची काम की, क्योंकि इतने काम रहते हैं आजकल घर में वामिका की वजह से। पहले इतना नहीं था, हमारा बिल्कुल टिपिकल रूटीन था कि नकुल ऑफिस जाएंगे और दिन भर मुझे फ्री रहता था, मैं अपने अकॉर्डिंग काम करके राइटिंग के लिए बैठ जाती थी। पर अब दिन भर कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम चलते रहते हैं। तो मुझे वैसे भी ये मैट क्लियर करनी थी, पर अब बारिश की वजह से ऑटोमेटिकली हो गई, बस वाइप ही कर दिया हमने। और बस अब यहाँ रात हो गई थी तो मैं यहाँ पे पकोड़े बना रही थी, क्योंकि जैसा मैंने सुबह कहा था कि सब्जी रोटी मैंने एक्सेस बना के रख ली थी। थोड़ा ठंडा वेदर था तभी हम ऑयली चीज़ें या डीप फ्राई खा सकते थे, और बाहर बारिश कंटिन्यू हो रही थी तो फिर ठंड भी थी, काफ़ी वेदर ठंडा था, तो मैंने कहा पकोड़े ही बनाएंगे। ये जो बेसन है मैं यूएई का यूज़ नहीं करती, मैं इंडिया से ही लेके आती हूँ गंगवाल का बेसन, क्योंकि मुझे यही और इसी का फ्लेवर अच्छा लगता है। तो मैंने बस बेसन में बेसिक से मसाले मिलाए और यहाँ पर पनीर और मैंने कॉर्न को गर्म पानी में डाल दिया था, क्योंकि पनीर फ्रोज़न थे और कॉर्न भी, तो थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे इसलिए उनको नमक के पानी में डाल के रखा था। और यहाँ पे मैंने 2 बैटर बना लिए थे, एक कॉर्न और पनीर के लिए बनाया था और एक मैंने आलू के लिए और ब्रेड के लिए बनाया था।
तो इस प्रकार मैंने 4 तरीके के पकोड़े बनाए थे, आलू के, ब्रेड के, सिर्फ कॉर्न के और कॉर्न और पनीर के भी थे। हालांकि मुझे बनाने थे मूंग के भजिए, पर मूंग की दाल में जो भिगाना था वो भूल गई थी, तो फिर मैंने कहा ठीक है यही वाले खा लेते हैं। और प्याज के नहीं बनाए थे क्योंकि इतने सारे वैरायटी के बन रहे थे और हमें खाना बिल्कुल लिमिटेड थे, इसमें से भी बचने ही वाले थे। पर मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी एक्सेस रखी थी कि हुआ तो सुबह टिफ़िन में थोड़े से तल के दे दूँगी। जिस प्रकार से बारिश चल रही थी तो आसार यही लग रहे थे कि शायद ही ऑफिस ना जाएं कल भी, क्योंकि बारिश में ऑफिस ना जाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, हाईवे पे गाड़ी नहीं चल सकती थी ऐसे में। और इन्हें ऑल द वे अबू धाबी से दुबई ट्रैवल करना था, तो इनके ऑफिस से ही हो गया था वर्क फ्रॉम होम का, तो जिस वजह से मुझे पॉसिबिलिटी लग रही थी कि कल भी घर पे रहेंगे, तो मैंने थोड़ा एक्सेस इसीलिए रख लिया था कि हुआ तो सुबह भी बन जाएगा। अब यहाँ हमारे पकोड़े बनके रेडी हैं। आई होप आपने हमारा आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा और आपको ग्लिम्सेस अच्छे लगे होंगे आज के। मिलती हूँ आपसे नए और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय।